बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बयाक बैठक में आज हमारे साथ अम्मार साहब तशरीफ़ रखते हैं। सर, मैं आपको वेलकम कहता हूं और आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा, ये जो SDGs हैं जो सुनते हैं, इसके हवाले से। जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मेरा नाम अम्मार जाफ़री है, मैं फ़ाउंडर हूँ पाकिस्तान का। साथियों, आज की जो मेरी छोटी सी वीडियो है, ये मैं आपको बताऊंगा कि SDGs सिल्क रोड प्रोग्राम क्या है, ये कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, इस प्रोग्राम में क्या होगा। साथियों, ये हम सब का एक बड़ा ख्वाब था SDG एकेडमी की पूरी टीम का कि हम 14 अगस्त के मौके पे एक ऐसा रोड शो करें जिससे पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान के पोटेंशियल क्या है। तो बड़ी सोच समझ के बाद तय किया गया कि इसको हम लिंक करते हैं सिल्क रोड के साथ। सिल्क रोड क्या है? हज़ारों साल पहले चाइना से लेकर कलकत्ता तक एक रोड बनी थी जो बिज़नेस रोड थी उस वक़्त की। तो अब तमाम जो बिजनेसेस हैं वो ड्राइव होंगे अब सी पैक के ऊपर, वन बेल्ट वन रोड के ऊपर। तो हमने इसको लिंक किया विद SDGs। आप सबको पता है SDG प्योरली बिज़नेस है, तालीम का बिज़नेस है, सेहत का बिज़नेस है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का बिज़नेस है, क्लाइमेट चेंज है, इनोवेशन है, स्मार्ट सिटी है, क्या नहीं है उसके अंदर। अब ये जो प्रोग्राम है ये शुरू होगा 13 तारीख को सुबह 10 बजे इसकी इनाग्रेशन होगी। उसके अंदर हमारे काफ़ी गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत करेंगे। उसके बाद 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के डिफरेंट सेशंस होंगे। उसके अंदर हमारी पूरी टीम सिंध की टीम जो है वो जिन्ना साहब की सरबराही के अंदर पूरी चीज़ों को लीड कर रही है। हमारी जो इस्लामाबाद की टीम है, अपना सदफ खालिद साहब वो उसको लीड कर रही हैं चीज़ों को। उसके अलावा हमारे जितने भी पाकिस्तान के दफ्तर हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, चाहे वो सिंध के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे वो KP के हैं, चाहे वो GB के हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के हैं, वो सब अपना अपना प्रोग्राम करेंगे। इंटरेस्टिंग बात, हम उस प्रोग्राम में वो चीज़ें भी ला रहे हैं जो दुनिया तक आज पहुँची नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी खेवड़ा माइन कभी तक नहीं पहुँची, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट साल्ट माइन है। आमना साहबा उसको खेवड़ा से प्रोग्राम वो करेंगी। हमारी पूरी कोशिश ये है कि इस 52 घंटे के प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान की जिसे कहते हैं कल्चरल वैल्यूज़, हमारी बिजनेस वैल्यूज़, हमारी टूरिज़म वैल्यूज़, वो तमाम दुनिया को बताई जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि रब्ता कायम करें, तमाम लोगों से रब्ते कायम करें, ग्रुप्स बने हुए हैं सबके। और सबसे बड़ी बात ये कि इस मौके के ऊपर हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के तमाम लोग एक कौम की तरह पर नज़र आएँ, क्योंकि हम एक कौम हैं, हमारा एक कायद है, हमारा एक मुल्क है। अम्मार साहब, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिर है इतनी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन और ख़ुसूसन GB को इन सलाहियतों के थ्रू दुनिया को हम देख सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। उस हवाले से आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब ये चीज़ें इस दौर में आ जाएंगी तो लोगों के अंदर जो माशी मुश्किलात हैं वो भी दूर होंगी और इल्मी मुश्किलात हैं और वो भी इंशाल्लाह दूर होंगी। नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा अम्मार साहब ने कितनी खूबसूरती के साथ उन तमाम इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए अभी से ही हमें मोटिवेट कर रहे हैं, तैयार होने के लिए कह रहे हैं। हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन इश्यूज़ को सामने रख कर अपनी उन तमाम मुश्किलात का हल निकालें। इन्हीं अल्फाज के साथ आज की बैठक से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नए बैठक में नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।